मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये एक बहुत छोटी सी प्रार्थना और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। गुरु जी कहते हैं, अपने जीवन को सुधारें, प्रत्येक रात्रि को ईश्वर के साथ संपर्क करें। कैसे? उनसे वार्तालाप करें। कैसे? सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करें। अनमने मन से की गई प्रार्थना के दिखावे को छोड़ दें और शांत होते हुए कहें, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ हैं। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। शून्य गुफा से बाहर आएं। दोबारा फिर कहें, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ आप यहाँ हैं। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। इस शून्य की गुफा से बाहर आएं। बार बार यही प्रार्थना दोहराएं कि हे ईश्वर, हे जगत माता, मैं जानता हूँ कि आप ठीक यहीं हैं, मेरे मन के पीछे। आपको मुझसे बात करनी ही होगी। शून्य गुफा से बाहर आएं। यह प्रार्थना उस भजन में व्यक्त होती है जिसे मैंने जगत माता के लिए लिखा था जब मैंने पाम स्प्रिंग्स के निकट मरुस्थल का भ्रमण किया था। मैंने लिखा, माँ मुझे दी मैंने, माँ तुझे दी मैंने आत्मा की पुकार। तुम छुप ना सकोगी और आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। जो ही मैंने भजन समाप्त किया त्यों ही मैंने अद्भुत रूप देखा। जगत माता आकाश से प्रकट हो गई। मेरी आत्मा की पुकार के उत्तर में सब जगह, प्रत्येक जगह, हर वस्तु में मैंने जगत माता को देखा। मैंने उनसे प्रार्थना की और उनकी पूजा की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझसे बातें की। सबसे बड़ी प्रेम लीला अनंत के साथ, अंतर्यामी ईश्वर के साथ, माता के रूप में। आपको यह पता नहीं कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बाह्य विषयों की आसक्ति रहित योगी आत्मा में स्थित नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। उसकी आत्मा परमात्मा के दिव्य मिलन में समाहित हो जाती है। वह अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। जब आप अचानक ईश्वर को सब जगह पाते हैं तब वे आकर आपसे वार्तालाप करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। तब दिव्य प्रेम की प्रेम लीला आरंभ हो जाती है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। निंद्रा की गहराइयों से जब मैं जागृति की सर्पिल सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं मंद स्वर में जपता हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। आप आहार हैं, भोजन हैं। और मैं जब आपसे रात्रि वियोग का उपवास समाप्त करता हूँ, आपके रस को चख मन ही मन जपता हूँ, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। गुरु जी समझा रहे हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने का जो टेस्ट है उसको आप ईश्वर के नाम से जोड़ें कि हे ईश्वर, खाना आप हैं और खाने का टेस्ट भी आप हैं। आप खाना खाते हुए भी मन ही मन दोहराएं, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। चाहे कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे मन की ज्योति आप पर ही रहती है और कर्म के कोलाहल भरे संग्राम में मेरा मौन युद्ध का घोष भी सदा यही है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। गुरु जी समझाते हैं कि आप कहीं भी कोलाहल भरे किसी भी व्यस्त कार्य में कितना ही बिजी क्यों ना हो, आंतरिक मौन में सदा कहते रहें, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जब परीक्षणों के प्रचंड तूफान करे शोर, जब बहुत बुरा समय चल रहा हो, चिंताओं का उत्क्रोश देता झंकोर, जब बहुत सारी चिंताएं चारों तरफ हों, उन कोलाहल करूँ शांत, उनके कोलाहल करूँ शांत, उनकी भागम भाग करूँ शांत, ऊंचे स्वर में जब करूँ गान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जब मेरा मन बुनता स्वप्न ले कर धारे स्मृतियों के, यानी कि जब मेरे मन में पुरानी स्मृतियों के एक एक करके जो दूसरी स्मृतियों के धागे मेरे मन में आते हैं, उस जादुई वस्त्र पर करता हूँ कशीदगी उच्चित्रण से,
हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, यानी कि तब भी मैं ईश्वर को ही भजता हूँ। प्रत्येक रात्रि प्रगाढ़ निंद्रा के समय, हर समय रात को निंद्रा से पहले मेरी शांति स्वप्न में पुकार उठती है, आनंद, आनंद, आनंद। यानी कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे एक आनंद अनुभव होता है और मेरा आनंद आता है करते शाश्वत ज्ञान। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। उस रात्रि की निंद्रा से पहले और उसके बाद रात्रि की निंद्रा में जो आनंद है वही है ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। जागते, खाते, करते काम, स्वप्न निंद्रा, सेवा या ध्यान, दिव्य प्रेम या कीर्तन ज्ञान, आत्मा नित्य करे गुणगान, जिसके प्रति सब रहे अनजान। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। क्या मैंने प्रभु को पा लिया है? यह प्रवचन मई सन 1938 को दिया गया है। परमहंस योगानंद जी दिव्य गुरुदेव समझाते हैं, आपके लिए यह मेरे हृदय का संदेश है। इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें, इसे पढ़ें, सुनें और आंतरिक रूप से आत्मसात कर लें और उन सत्यों को अभ्यास में लाएं जिन्हें ईश्वर ने मेरे द्वारा व्यक्त किया है। सर्वप्रथम स्वयं से पूछें, क्या मैंने प्रभु को पा लिया है? यदि आपका उत्तर आपको संतुष्ट न करें तो सच्चाई से ईश्वर प्राप्त सद्गुरु द्वारा सिखाए गए ध्यान का सच्चाई से अभ्यास करने में जुट जाएं। युगों से भारत के संतों ने मुक्ति की अर्थात ईश्वर के साथ एकात्मकता प्राप्त करने की सार्वभौमिक वैज्ञानिक योग प्रविधियों में दक्षता लाने के लिए परीक्षण किए। आपकी अपनी संतुष्टि के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज में उन विधियों का प्रयोग करें, क्योंकि आप एकाग्रता और ध्यान के ईश्वर तक पहुंचने वाले एकमात्र नियम का पालन किए बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। भौतिक, वैज्ञानिक आविष्कार की ओर ले जाने वाले भौतिक नियमों का उपयोग करके प्रतिदिन प्रकृति के रहस्य एकत्रित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक नियमों का उपयोग न करने से मत आग्रही धर्म विज्ञान रुद्ध हो जाता है और ईश्वर के द्वारों को खोलने की शक्ति नहीं रखता। अन्य मनस्क प्रार्थनाओं और प्रतिज्ञापनों तथा बिना परखे निर्देशों और विश्वासों से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार की चरणबद्ध एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप योग प्रवृत्तियाँ, एक गुरु जिसने धर्मशास्त्रों के ज्ञान के वन से परे की यात्रा की है और ईश्वर को जानता है, उसकी सहायता और योग ध्यान में दैनिक गहन प्रयास आपको दिव्य लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। गीता में भगवान स्वयं इसका प्रमाण देते हैं और कहते हैं, तू नश्वर यानी कि भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी सर्वोच्च योग शक्ति को देख। ईश्वर तक पहुँचने के लिए आपको प्रतिदिन अकेले में कुछ समय केवल उनके लिए ही निकालना पड़ेगा। आपको बहुत सी बाधाओं, बहुत सी व्यस्तताओं, बहुत सी इच्छाओं और समय की बहुत सी बर्बादी से अवश्य दूर रहना चाहिए और आपको ईश्वर प्राप्त आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए। सच्चे गुरुओं को जो ईश्वर को जानते हैं पहचानने के लिए आपको अपनी सामान्य समझ और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति कर ली है, केवल वे ही आपको ईश्वर तक ले जा सकते हैं। जितना अधिक संभव हो सके रात्रि के समय का, प्रातःकाल का और कामकाज के दायित्वों के बीच के खाली समय का अपनी संपूर्ण आत्मा से ईश्वर से आंतरिक प्रार्थना करने का उपयोग करें और भगवान से कहें, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। एकांत ही ईश्वर अनुभूति का मूल्य है। जब तक आप एकांत में नहीं रहेंगे, ईश्वर अनुभूति के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको
ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। जागें, अंधविश्वासों में और समय नष्ट न करें। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने की परखी हुई प्रविधियों, क्रिया योग विज्ञान का अनुसरण करें और ईश्वर को जान लें। जय गुरु जी।